सम्मान की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैं हर युग, हर समय, हर काल में किसी ना किसी रूप में अवश्य आऊंगी। आदिशक्ति और महिषासुर का ये युद्ध संसार का सबसे भयावह युद्ध होगा, सबसे भयावह युद्ध होगा, सबसे भयावह युद्ध होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। और इस धर्म अधर्म के महासंग्राम में या देवी सर्वभूतेषु यदि पार्वती को अपनी आहुति भी देनी पड़े, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। सत्य के मान के लिए असत्य उद्देश्य से जन्मे इस देह को मैं त्याग दूंगी। देवी, कर्तव्य पथ के मार्ग पर यह संकोच की बाधा कैसी? मोह के बंधन से बंधी हो नारायण। यदि महिषासुर को हरा पाई तो लौट आऊंगी अपने कैलाश, अपनी संतानों, अपने महादेव, अपने परिवार के पास। और यदि हार गई तो फिर कभी नहीं देख पाऊंगी अपने कैलाश को, आप सबको। उचित कहा देवी। यदि महिषासुर विजय हुआ तो ना आप कैलाश लौट पाएंगी, ना शिव और शक्ति कभी भी मिल पाएंगे, क्योंकि ये युद्ध असाधारण होगा, अविश्वसनीय होगा। संग्राम नहीं, महासंग्राम होगा ये युद्ध, महासंग्राम होगा ये युद्ध, महासंग्राम होगा ये युद्ध। किंतु देवी, आपको अपने कर्तव्य की पुकार सुननी होगी, उसका उत्तर देना होगा। शिव और शक्ति भले ही साथ हो या ना हो, शिव और शक्ति कर्तव्य और उद्देश्य की जोड़ से सदैव जुड़े रहेंगे। आपको जगत कल्याण के लिए कर्तव्य का पथ चुनना ही होगा। शिव की शक्ति सदैव कर्तव्य ही चुनेगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे इस महायुद्ध में भस्म ही क्यों ना होना पड़े, भस्म ही क्यों ना होना पड़े, भस्म ही क्यों ना होना पड़े। हमने सदा उद्देश्य और कर्तव्य को सर्वोपरि माना है और मानते रहेंगे। ये शक्ति अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटेगी महादेव, पीछे नहीं हटेगी महादेव, पीछे नहीं हटेगी महादेव। अब तो पिताश्री कह दो पुत्री, प्रतीक्षा की ये परीक्षा
अब हमसे और नहीं दी जाती। कहते हैं स्नेह और प्रेम से हर असंभव संभव हो जाता है, बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। बस हम ही अभागे हैं जिनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा। लगता है तुम्हारे मुख से माता सुनने की आस ही मेरे प्राण ले लेगी। धैर्य रखो देवी, अपने शिव शक्ति पर भरोसा रखो, अपने शिव शक्ति पर भरोसा रखो, अपने शिव शक्ति पर भरोसा रखो। वो एक ना एक दिन हमारी झोली संतान सुख से अवश्य भरेंगे। ये सब क्या हो रहा है? ये महादेव की लीला है, महादेव ही जाने। सर्वशक्तिशाली होकर अपने विनाश की चिंता कर रहे हो, भविष्य से भयभीत हो रहे हो। अधर्म, अन्याय और असत्य के पथ पर चाहे जितना आगे बढ़ जाओ महिषासुर, अनुचित उपायों से कितनी ही शक्ति अर्जित कर लो, परंतु अंत में वो क्षीण हो ही जाती है। यहां तक कि महानता तक धूमिल हो जाती है। परंतु यदि अपने सत्कर्मों से धर्म के पथ पर चलोगे तो काल तो क्या, महाकाल से भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। महादेव, आप मेरी नहीं स्वयं की चिंता कीजिए। इस समस्त सृष्टि का पूजनीय मैं हूं और आप मेरे बंदी हैं। गुरुवर, पता लगाइए क्या खेल खेल रहे हैं ये शिव शक्ति। माताश्री, पिताश्री, कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंदगोपसुतं देवीपतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंदगोपसुतं देवीपतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंदगोपसुतं देवीपतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंदगोपसुतं
आप कौन है देवी? इतने वर्षों से मुझे बुला रहे हैं और अब जब आ गई तो पहचान ही नहीं रहे। मैं आपकी पुत्री हूं, कात्यायनी। कात्यायनी कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी हमारी पुत्री? सदा सुखी रहो पुत्री। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंदगोपसुतं देवीपतिं मे कुरुते नमः। माता, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाएंगी नहीं? कब से तो कह रही थी खीर खा लो, फल खा लो, और अब जब आ गई हूँ तो कोई दुलार नहीं। सब कुछ है तुम्हारे लिए। तुम्हारा जो दिल करे वो खाओ। महिषासुर, देवी पार्वती ने ऋषि कात्यायन के यहाँ उनकी पुत्री कात्यायनी के रूप में जन्म लिया है। भला वो क्यों? तुम्हारा संहार करने के लिए, तुम्हारा संहार करने के लिए, तुम्हारा संहार करने के लिए। मेरा संहार करना असंभव है। जब स्वयं पार्वती मेरा संहार नहीं कर पाई तो उनका ये रूप कात्यायन, ये भला क्या मेरा संहार करेगा? मैं अभी जाता हूं महादेव और उनके इस रूप का अंत करके उनका शव लेकर आता हूं। मत भूलो शुक्राचार्य, माता और पिता पावन छाव होते हैं जो अपनी संतान पर कभी संकट की धूप पड़ने नहीं देते हैं। बस बस माता, पेट भर गया, अब और नहीं खा सकती। देखो, तुम नहीं खाओगी तो और कौन खाएगा? हम खा ले देवी। माता, प्रणाम देवगण। बचा हुआ भोजन हमें दे दीजिए ना माता, हम खा लेंगे। क्षमा करें देवगण, अपनी पुत्री की जूठन भला हम आपको कैसे दे सकते हैं? ये तो हमारे लिए प्रसाद समान है। माता पिता और पुत्री के संबंध का सबसे सुंदर, सबसे शुद्ध स्वरूप हैं आप तीनों। और उस भोजन का बचा हुआ भाग हम प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेंगे। पिताश्री, ये सब कौन है? परिचय नहीं, परिस्थिति को समझिए देवी। इस समय मुझे आपके और आपके माता पिता की सहयोग की आवश्यकता है। कैसा सहयोग? ऋषि कात्यायन, विधि के विधान के अनुसार आपकी पुत्री देवी कात्यायनी असुर राज महिषासुर का वध करेगी। असुर राज महिषासुर का वध करेगी। असुर राज महिषासुर का वध करेगी। किंतु उससे पूर्व एक माता पिता से
युद्ध के लिए उनकी पुत्री को मांगना होगा। नहीं, इतनी प्रतीक्षा के बाद जिसे पाया है उसे आपको कैसे दे दूं? आप त्रिदेव हैं, बल का पर्याय हैं। आप जाइए, लड़िए उस दुष्ट से। मेरी पुष्प सी पुत्री के प्राण संकट में क्यों डाल रहे हैं? ऋषि कात्यायन, कहाँ हो तुम? कहाँ छुपे हो ऋषि कात्यायन? बाहर आओ, महिषासुर आया है। तुम्हारी पुत्री के जन्म के महोत्सव को ग्रहण लगाने आया है ये महिषासुर। ग्रहण लगाने आया है ये महिषासुर। ग्रहण लगाने आया है ये महिषासुर। महिषासुर बहुत बलशाली है, वो हमारी पुत्री को नहीं छोड़ेगा। हमारे पास तो इतनी शक्ति है कि हम अपनी पुत्री को लेकर इस ब्रह्मांड से दूर कहीं लुप्त हो जाए। चलिए। परिस्थिति से भागिए मत, उसका सामना कीजिए। वर्षों के पश्चात आपको पुत्री की प्राप्ति हुई है। और महिषासुर की चर्चा करते ही महिषासुर यहां आ धमका। ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है नियति का। नियति और भाग्य की रचना आप जाने। मुझे केवल अपनी पुत्री के प्राणों की चिंता है और किसी की नहीं। नहीं देवी, हम ऋषि हैं, मोह माया से परे। अपनी पुत्री के मोह में दृष्टिहीन होकर हम अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। हाँ माताश्री, यदि दांव पे जगत कल्याण लगा है तो हमें भागने की नहीं, महिषासुर के वध की तैयारी करनी चाहिए। महिषासुर के वध की तैयारी करनी चाहिए। महिषासुर के वध की तैयारी करनी चाहिए। किंतु पुत्री, वो कोई साधारण असुर नहीं है, असुर राज है, बहुत बलशाली है। ऋषि कात्यायन, मैं तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी पुत्री तीनों का संहार करने आया हूँ। महिषासुर नहीं, मृत्यु पुकार रही है हम। क्या आपको अपनी पुत्री की तनिक भी चिंता नहीं स्वामी? हे देवी, आज एक पिता का मन चिंता से भरा है और एक भक्त का मन आशा से। जिस कत्यानी की जूठन को प्रसाद समझ के ग्रहण करने के लिए सभी देवता गण चले आए, और जिसके पग पड़ते ही महिषासुर यहां दौड़ा चला आया, वो कोई साधारण नहीं हो सकती। यह अवश्य ही नियति का कोई खेल है।
और जब प्रकृति कड़ियों को जोड़कर पाप का नाश करने की योजना बनाए, तब प्राणी को उन कड़ियों को बलशाली बनाना चाहिए, निर्बल नहीं। हे नारायण, हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारी पुत्री शांति जगत कल्याण और धर्म के लिए महिषासुर के वध करने का माध्यम बनेगी। और जब तक वो महिषासुर का अंत करने के लिए सज्ज नहीं हो जाती, उसकी ढाल मैं बनूंगा। इस धर्म युद्ध में आप भी अपना सहयोग अवश्य दें देवी। धर्म युद्ध का शंखनाद होने को है और तुम इस युद्ध के सबसे बड़े अपराधी होगे। जानते हो क्यों? क्योंकि महिषासुर के पापों को तुमने बढ़ावा दिया। आज तक जो असुरों के धर्म में उन्हें धर्म का मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहा, आज वही इस धर्म युद्ध में पूर्णतः पापी रहा, सहयोगी रहा। इस बार तुम भी दंड के भागी हो गए, इसलिए अब भी समय है। महिषासुर को धर्म के पथ पर ले आओ शुक्राचार्य। क्षमा करे महादेव, किंतु ये समय महिषासुर को रोकने का नहीं, अपितु समस्त संसार के समक्ष महिषासुर की समस्त शक्तियां और महिषासुर के शिकार दिखाने का है। ये समय दिखाने का नहीं, देखने का है। क्योंकि यही वो द्वंद्व है जिसे संसार में धर्म और अधर्म के मध्य का सबसे बड़ा युद्ध, अच्छाई और बुराई के मध्य के इस महासंग्राम को ये संपूर्ण संसार सदैव स्मरण रखेगा। लौट जाओ महिषासुर। एक पिता के होते हुए उसकी पुत्री तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते। तो वन में रहने वाला एक वृद्ध ऋषि असुर राज महिषासुर को रोकेगा। देवी कात्यायनी में समस्त ब्रह्मांड की देवी शक्तियों को समाहित करना है और इस शक्ति के संचार का प्रारंभ केवल शक्ति के शिव ही कर सकते हैं। शक्ति के शिव ही कर सकते हैं। शक्ति के शिव ही कर सकते हैं। महादेव, हम सब मिलकर देवी शक्ति के हर रूप का वाहन करते हैं।
इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी उस रूप की देवी होंगी, उन्हें बुलाते हैं और उन्हें आग्रह करते हैं कि देवी कात्यायनी में समाहित हो जाए, देवी कात्यायनी में समाहित हो जाए, देवी कात्यायनी में समाहित हो जाए। ऋषि कात्यायन, सावधान! जिस अस्त्र का वार देवराज इंद्र विफल नहीं कर पाए, तुम उसे क्या विफल करो, तुम उसे क्या विफल करो, तुम उसे क्या विफल करो। तुम्हें भी नहीं है महिषासुर दाम्पत्य जोड़े की शक्ति का। चाहो तो प्रयास कर लो, किंतु मुझे और मेरे स्वामी को अपने मार्ग से कभी नहीं हटा पाओगे। अब खेल नियति खेलेगी तुम्हारे साथ। सभी देवियों में से सर्वप्रथम देवी शैलपुत्री हैं, देवी शैलपुत्री हैं, देवी शैलपुत्री हैं। इसलिए सर्वप्रथम देवी शैलपुत्री का आवाहन करना होगा, आवाहन करना होगा, आवाहन करना होगा। शैलपुत्री यशस्विनीं वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। देवी ब्रह्मचारिणी, देवी ब्रह्मचारिणी, देवी ब्रह्मचारिणी। तृतीय
देवी चंद्र घंटा, देवी चंद्र घंटा, देवी चंद्र घंटा। चतुर्थ देवी कूष्मांडा, देवी कूष्मांडा। पांचवा देवी स्कंद माता, देवी स्कंद माता। छठी है देवी कात्यायनी, देवी कात्यायनी, देवी कात्यायनी। सप्तम देवी काल रात्रि, देवी काल रात्रि, देवी काल रात्रि। अष्टम महागौरी, महागौरी। और अंतिम रूप देवी सिद्धि दात्री, देवी सिद्धि दात्री। लीजिए नारायण, देवी आदिशक्ति के सभी रूप देवी कात्यायनी में समाहित हो गए हैं। जितना अद्भुत स्वरूप उतने ही भव्य दर्शन। देवी आदि शक्ति के इन सभी रूपों के मिलन को संसार सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा, सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा, सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। बस बहुत हुआ युद्ध। न तुम हमें मार सकते हो न हम तुम्हें, किंतु तुम्हारी उद्दंडता का दंड अवश्य दे सकते हैं। हम अभी इसी क्षण कुछ समय के लिए तुम्हारा युद्ध कौशल छीनते हैं, तुम्हारा युद्ध कौशल छीनते हैं, तुम्हारा युद्ध कौशल छीनते हैं। महिषासुर, शीघ्र अतिशीघ्र शमशान भूमि जाओ। कदापि नहीं गुरुवर। यदि आज मैं यहाँ से गया तो समस्त संसार मुझे कायर कहेगा, मुझे कायर कहेगा, मुझे कायर कहेगा। नहीं महिषासुर,
युद्ध भूमि से तो आदि शक्ति भी दुर्बल होकर भाग गई थी, किंतु अब वही आदि शक्ति शक्ति के सारे रूपों से मिलकर महाशक्ति बन गई है, महाशक्ति बन गई है, महाशक्ति बन गई है। इसीलिए कहता हूं, जाओ और युद्ध की तैयारी करो, अन्यथा ये दोनों तुम्हारा समस्त कौशल तुमसे छीन कर तुम्हें दुर्बल बना देगी, ताकि देवी कात्यायनी युद्ध भूमि में बड़ी सरलता से तुम्हें हरा सके, तुम्हारा वध कर सके, तुम्हारा वध कर सके, तुम्हारा वध कर सके। नहीं गुरुवर, कदापि नहीं। चलो महिषासुर। महिषासुर, तुम्हें संसार की प्रत्येक असुरी शक्ति को तुम्हें अपने अंदर समाहित करना होगा, तभी तुम ये युद्ध जीत पाओगे, ये युद्ध जीत पाओगे, ये युद्ध जीत पाओगे। उचित कहा था ना महादेव ने, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा द्वंद्व सिद्ध होगा, और इस महासंग्राम को जीतने के लिए तुम्हें समस्त संसार की असुरी शक्तियों की आवश्यकता होगी। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य समस्त संसार की असुरी शक्तियों को, चाहे वो जीवित हो या मृत, आह्वान करता हूं कि असुर जाति के विजय के लिए समस्त शक्तियां महिषासुर के अंदर सम्मानित हो, महिषासुर के अंदर सम्मानित हो, महिषासुर के अंदर सम्मानित हो। इस महान कार्य में अपना योगदान दीजिए और असुर जाति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कीजिए, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कीजिए, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कीजिए।
नारायण, यहां शुक्राचार्य ने सभी असुर शक्तियां महिषासुर में समाहित कर दी हैं। समय विकट है नारायण, आशा का दीप जलाना होगा, अच्छी शक्तियों को जागृत करना होगा। अच्छाई और बुराई का ये युद्ध ऐसा होना चाहिए जिसे ये संपूर्ण संसार सदैव स्मरण रखे। इतिहास के हर पृष्ठ पर संतान को सदैव अपने पिता से कुछ न कुछ अवश्य मिला ही है। माता पिता सदैव अपनी संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देते हैं, किंतु सब कुछ देने के पश्चात भी सफलता केवल संतान पर ही निर्भर करती है। राज्य हो या व्यापार हो, उसे कैसे चलाना है ये अगली पीढ़ी के संबल पर निर्भर करता है। इसलिए सदैव अपनी संतान के गुणों, योग्यता और सामर्थ्य को पहचान कर ही उस पर कोई दायित्व सौंपे, क्योंकि आप अपनी संतान को गद्दी अवश्य दे सकते हैं परंतु बुद्धि नहीं।